خب به نام خدا، دیروز مطالب درس رو برای شما من توضیح داده بودم. امروز متن این درس رو میخوانیم. متن این درس رو میخوانیم و یک دفعه من برای شما میخوانم، بعد شما خودتان بخوانید و ترجمه کنید. درسته؟ درسته. خب سه قرن هفتم تا نهم هجری، یعنی از نظر میلادی 13 تا 15 میلادی، یکی از تلخترین دوره‌های تاریخ ایران به شمار می رود، زیرا مغولان و تیموریان پس از کشتار و ویرانی فراوانی که در تاریخ کم نظیر است بر این سرزمین تسلط یافتند. با تأسیس دولت صفوی 905 تا 1148 هجری قمری در قرن 16 میلادی ایران به استقلال کامل رسید. پادشاهان صفوی در مدت 2 قرن و نیم حکومت خود دشمنان داخلی و خارجی را شکست دادند و ایران را دوباره به اوج عظمت رساندند. روابط سیاسی ایران و اروپا از همین دوره آغاز شد. خب یعنی روابط ایران و اروپا از دوره صفویان شروع شده. پس از صفویه، نادر افشار، یکی از بزرگان ایل افشار، حکومت افشاریه را تأسیس کرد. 1148 تا 1218 هجری قمری و در مدت کوتاهی امپراتوری بزرگی به وجود آورد. نادرشاه افشار. با ضعیف شدن افشاریه، حکومت ایران به زندیه رسید که از سال 1163 قمری تا 1209 هجری قمری بر این کشور حکومت کردند. پس از زندیه حکومت به قاجاریه رسید. در مدت 1 قرن و نیم حکومت قاجار از 1200 تا 1344 هجری قمری قرنهای 19 و 20 میلادی قدرت‌های خارجی در ایران نفوذ کردند. به این دلیل و نیز به دلیل ضعف حکومت قاجار، مناطق زیادی از شمال و شرق ایران از این کشور جدا شد. از مهمترین وقایع ایران در زمان حکومت قاجار انقلاب مشروطه بود که بر ضد نظام استبدادی کشور روی داد. در نتیجه این انقلاب، نظام استبدادی ایران از سال 1324 هجری قمری به نظام مشروطه سلطنتی تبدیل گردید. انتقال پایتخت کشور از شیراز به تهران نیز از وقایع دیگر این دوره است. حکومت پهلوی از 1344 هجری قمری، یعنی از 1304 هجری شمسی یا از 1925 میلادی، آخرین سلسله سلطنتی در ایران است. این حکومت با انقلاب اسلامی ایران در سال 1375 هجری شمسی یا 1979 میلادی سقوط کرد و به جمهوری اسلامی تبدیل شد. तो 3 अदवार में आपने ईरान की हिस्ट्री पढ़ी। पहला जो दौर था वो प्री इस्लामिक पीरियड का था, वो इस्लाम के आगाज़ के साथ उस दौर का खात्मा हुआ। फिर वो सिलसिला मुग़ल के यानी चंगेज़ खान हलाकू खान के हमले के बाद वो उस दौर का खात्मा हुआ और फिर उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसका खात्मा यूँ समझ लीजिएगा कि 1925 में इसका 1925 में एक जो उसका खात्मा होता है मशरूतियत का या काजारियों का, फिर 1979 में शहनशाही दौर का खात्मा होता है और जमहूरी इस्लामी दौर का आगाज़ होता है। तो ये आखिरी इसका पीरियड है मुग़ल के हमले से लेकर जमहूरी इस्लामी तक। ये हमने पढ़ लिया। इस मतलब में आप कोशिश कर लें इसको तर्जुमा करके पढ़ने की। जी सह करनी हफ्तुम ता नहुम हिजरी इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं 5 दहुम है पे इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। से वाले सेह नहीं पढ़े, से करने से
से करने नहु हफ्तुम तानहुम हिजरी से दहुम ता पाँच दहुम मिलादी 15 में यक मिलादी। अज तल्ख तरीन दौर हाय तारीख तारीख ईरान में शुमार भी रवत। तारीख ईरान शुमार मीरवत तीन सदी हफ्तुम से लेकर नहुम हिजरी तक 7वीं सदी से 9वीं सदी हिजरी या हिजरी तक 13वीं सदी से 15वीं सदी मिलादी यानी ईसवी तक के मिलादी 300 तक साल के 300 साल या 3 सदियां 300 साल 3 3 सदियां सदियाँ यकी अज ईरानी तारीख ये तारीख ईरान ईरान की तारीख के बहुत ही तल्ख तरीन अदवार में से शुमार होते हैं। ये तीन शुमार की सदियां जाती शुमार ये होती 3 सदियां ईरान की तारीख के तल्ख तरीन अदवार में शुमार होती है। जी क्यों? जीरा क्योंकि मुगलान व तिमूरियान तैमूरियान पस अज मुगलान व कुशा तैमूरियान पर इन सरजमीन तसल्लुत याफ्ता। जी तिमूरियान पस अज कुश व वीरानी फरावानी की दर तारीख कम नजीर पर इन सरजमीन तसल्लुत याफ्तन जी क्योंकि मुगलों और तैमूरियों ने पस अज कुश्तार व वीरानी फरावानी की दर तारीख कम नजीर सर ये ये क्योंकि मैं क्योंकि नहीं कर सकूंगा। मुगल और तैमूरियों ने और तैमूर लंग और चंगेज खान हलाकू खान उनको मुगल कहा जाता है। पस अस कुश्तार व वीरानिया फरावानी बहुत वसी पैमाने पर कत्ल व गारतगरी के बाद जिसकी तारीख में मिसाल कम मिलती है नज़ीर नहीं मिलती बर इन सरजमीन तसल्लुत याफ्तन इस सरजमीन पर उन्होंने तसल्लुत हासिल किया। क्यों तल्ख तरीन दौर है ये? क्योंकि इस दौर में पहले हलाकू खान और चंगेज खान उनकी नस्ल ने, फिर उसके बाद तैमूर लंग ने बहुत सारी कत्ल गारतगरी के बाद इस जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती इस सरजमीन पर कब्जा किया। ठीक है, चले तो ये 300 सदियां इस तरह से गुजर गई। आगे पढ़े। बतासी से दौलत सफ 905 एक हजारो यकसदो चहलो हश्त हिजरी कमर करने शासदहुम मिलादी जी दौलत सफवी की तासीस के साथ यानी 509 था 905 है 905 1148 से कमरी 1148 हिजरी कमरी में हिजरी कमरी तक सफवी हुकूमत की तश्कील के साथ दरकर ने शासदहुम यानी 15वीं 16वीं सदी मिलादी 16वीं सदी में सफवी हुकूमत की तश्कील के साथ ईरान में इस्तिक़लाल कामिल रसीद। ईरान मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इस्तिक़लाल कामिल तक ईरान पहुंचा, यानी ईरान को मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई। फादशाहान सफवी सफवी बादशाह दर मुद्दत 2 कर्न नीम हुकूमत सफवी बादशाह अपनी हुकूमत के 250 साल में की मुद्दत में या दो ढाई कहते क्या कहते हैं 2 व नीम 2.5 सदी की मुद्दत में दुश्मनान दाखिली व खारिजी खुद शिकस्त दादन अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को उन्होंने शिकस्त दी
व ईरान रा दोबारा बेओज अजमत रसानदान और ईरान को दोबारा अजमत की बुलंदी तक पहुंचाया। रवाबित सियासी ईरान और अरूपा अज हमीन दौरे आगाज शुद। ईरान और यूरोप के सियासी ताल्लुकात इसी दौर में शुरू हुए। पस सफवियों के बाद नादिर शाह अफशार या कि अज बुजुर्गान ईल अफशार जो अफशारी ख़ानदान के कबीले के बड़े लोगों में से था, हुकूमत अफशारिया तासीस कर। उसने हुकूमत अफशारिया की बुनियाद रखी, यानी 1148 से लेकर 1218 हिजरी कबरी तक। व दर मुद्दत कोताही और मुख्तसर मुद्दत में इम्परातोरी बुजुर्ग में वजूद आवर एक बहुत बड़ी शहनशाहियत उसने तश्कील दी। बाज़ईफ शुदन अफशारिया के कमज़ोर होने के साथ साथ हुकूमत ईरान में जंदिये रसी। उसके हुकूमत अफशारिया हुकूमत के कमज़ोर होने के नतीजे में हुकूमत जंदिया सिलसिले को मुंतकिल हो गई कि साल 1066 से ता 1209 हिजरी कमरी में किश्वर हुकूमत करता, जिन्होंने 1163 से 1209 हिजरी कमरी तक इस मुल्क पर हुकूमत की। पस जंदिये के बाद हुकूमत पे काजारिया रसीद, हुकूमत काजारियों को मिली। दर मुद्दत ये कर्न काजारियों की हुकूमत के 150 साल के मुद्दत में, यानी 1200 से लेकर 1344 तक। कारण हाय 19 मिलादी 19वीं और 20वीं सदियाँ कुदरत हाय खारिजी दर ईरान नफूज करदा, बीरूनी ताकतों ने ईरान में नफूज किया और ईरान में उनकी मुदाखलत हुई। इन दलील इस वजह से व नीज़ बेदलील इज़ाफ़े हुकूमत काजार, इस वजह से भी चूँकि बीरूनी मुदाखलत हुई और काजारी हुकूमत के कमज़ोर होने के नतीजे में मनातिक़ ज़ियाद अशमाल शर्क़ ईरान की मशरिक़ और शुमाल से बहुत सारे इलाके इस मुल्क से अलहदा हुए। तो ईरान के बहुत सारे इलाके कट गए थे इस दौर में। अज मुहिम तरीन वक़ाये ईरान दर ज़मान हुकूमत काजारी हुकूमत के दौर में, अज मुहिम तरीन वक़ाये ईरान दर ज़मान हुकूमत काजार के ज़माने में ईरान पेश आने वाले अहम वाक़यात में से इनक़िलाब मशरूतियत था। समझ में आ गई? यानी काजारिया दौर हुकूमत में ईरान में पेश आने वाले अहम वाक़यात में से एक वाक़या तहरीक मशरूतियत थी कि बरज़िद निज़ाम इस्तिबदादी किश्वर रुईदाद जो मुल्क के इस्तिबदादी निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ वजूद में आई। इस्तिबदादी निज़ाम हुकूमत यानी डिक्टेटरशिप या बादशाही निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ वजूद में आई थी। दर नतीजा इस इनकलाब के नतीजे में निज़ाम इस्तिबदादी ईरान का जो शहनशाही या डिक्टेटर, जिसे हम क्या कहते हैं, आमिराना निज़ाम, साल 1024 1324 से बे निज़ाम मशरूतिय सल्तनती तब्दील कर, जो सल्तनती में तब्दील हो गया, यानी जो उसमें मशरूतियत भी थी, सल्तनत भी थी, सल्तनती निज़ाम में तब्दील हो गई। पहले डिक्टेटरशिप थी, फिर बाद में सल्तनती निज़ाम में तब्दील हो गई। सल्तनती निज़ाम में यह था कि बादशाह तो होता था लेकिन वो सिंबॉलिक होता था और एक मुल्की पार्लियामेंट भी होती थी जहां से हुकूमतें बनती थी, तो उसकी पूरी इजारादारी नहीं होती थी, लेकिन सल्तनती निज़ाम वजूद में आई। इंतकाल पायतख्त किश्वर अज शिराज में तेहरान से मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान से शिराज से तेहरान में तब्दील होना नीज अज वक़ाये दीगर इस दौर के दीगर अहम वाक़यात में से एक वाक़या है। तो दो वाक़यात में शायद काजारियों के दौर में दो बड़े, एक तो ये है कि तीन, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक तो कि बैरूनी मुदाखलत इसमें हो गई, ईरान के बहुत सारे इलाके शुमाल के और मशरिक़ के ईरान से अलग हुए, और इसके अलावा इस दौर में मशरूतियत के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लोगों ने तहरीक चलाई जिसके नतीजे में पार्लियामेंट वजूद में आई। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ ये थी कि पायतख्त जो शिराज में था वो तेहरान में मुंतकिल हो गया। हुकूमत पहलवी यानी पहलवी हुकूमत कमरी या मिसाल, फिर इस दौर में एक जो पहलवी दौर में सबसे पहले रजा शाह पहलवी ने पहले जो उसका था लूनर सिस्टम था, इन्होंने सोलर सिस्टम पे इसको तब्दील किया। पहले कमरी था, फिर इसने इसको खुर्शीदी या शमसी में तब्दील कर दिया इसको। ठीक है,
हिजरी कमरी में जी तब्दील सर। करती है। तो ये 1344 ये बराबर है 1304 हिजरी शमसी के या 1925 के। तो ये 3 डेट्स आप याद रख लीजिएगा ईरान के तारीख के हवाले से, 1344 हिजरी कमरी, 1304 हिजरी शमसी, 1925 या 1925 मिलादी। आखिरी सिलसिले सल्तनती दर ईरान, ये जो पहलवी हुकूमत है ईरान में सल्तनती सिलसिले का इदारी। आखिरी हुक्मरान है, आखिरी हुकूमत है। इन हुकूमत और ये हुकूमत रजा शाह पहलवी की या पहलवी हुकूमत बा इनकलाब इस्लामी ईरान दर साल 1375 हिजरी शमसी या 1979 मिलादी सुकूत कर, और इनकलाब इस्लामी के साथ ये सिलसिला यूँ सुकूत कर गई या ख़त्म हो गई, वह जमहूरी इस्लामी तब्दील शुदा और इस्लामी जमहूरिया में तब्दील हो गई। तो ये ईरान की हिस्ट्री है जमहूरी इस्लामी तक, और जमहूरी इस्लामी के बाद हो सकता है अगले चैप्टर में हो सकता है ना हो। तो ये ईरान की हिस्ट्री है। आप देख सकते हैं कि इसको एक दफ़ा तीनों मतन को एक दफ़ा अगर आप पढ़ लें तो फिर ईरान की हिस्ट्री से आपको अच्छी तरह से वाकिफियत हो जाएगी। हो, ये चीज़ें हम कल कर चुके थे, और हो सकता है कि ये मुमकिन है कि अगर आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कर लें पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, अगर मुख्तसरन इस तरह से एक हिस्ट्री पाकिस्तान की लिख के लेके आए तो हम कल की क्लास में उसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। हो, ये भी हम कल पढ़ चुके थे मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले से जो लतीफ़ा या जो हिकायत थी, और ये हम पढ़ना नहीं चाह रहे चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फरहंग तमद्दुन ईरान, तो वो हिस्सा था तारीख ईरान ना, ये जो 3 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, तारीख से मुताल्लिक। तारीख ईरान से मुतालिक था। अब जो अगले 2-3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इसमें ईरान के कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ईरान के बिल्कुल कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में आपका पढ़ेंगे। खूब खूब, ये अक्स है थप्पे से अलग काशान, ये काशान में एक थप्पे है, एक जो एक टीला है जिसको थप्पे से अलग के काशान कहा जाता है। खूब, बाइन हमें, बावजूद इन, बाइन हमें का मतलब है इसके बावजूद, या बावजूद इन भी आप कह इसके सकते हैं, बावजूद। बावजूद इन, बिलाखरे यानी दर आखिर, आखिरकार। आखिरकार, बिलाखरे या दर आखिर को दोनों आप कह सकते हैं। बरतर या बेहतर, बरतरीन बेहतरीन, बशर यानी इंसान, मीनाकारी, इंसान। इस तरह की जो मीनाकारी कहा जाता है, छोटे बर्तन बनाने का जो हुनर है इसको मीनाकारी कहा जाता है, कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी ये बर्तन है, मीनाकारी। जाम जर्रीन, यानी ये जाम जर्रीन 900 पीश मीलाद है, 900 साल कबल मसीह से मुताल्लिक है जाम जर्रीन। चोगा जम्बील, ये इस जगह को चोगा जम्बील कहा जाता है। सुफालहाए पीश अज तारीख, ये कबल उसके तारीख से मुताल्लिक, तारीख शुरू होने से पहले के अदवार की उस नहीं है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सुफाल के बने हुए बर्तन है, मिट्टी के बने हुए बर्तन है। नौरंज कलए, ये भी हिस्ट्री से मुताल्लिक एक कला है कि जिसे नौरंज कलए कहा जाता है। जी। बशरी, पिछली क्लास में हमने ये के बहुत सारी किस्में पढ़ी थी, तो एक ये की किस्म है मरबूत बे, मुताल्लिक बे, मरबूत बे बशर, तवस्सुत बशर, मखसूस इंसान, बेकार रफ्तन इस्तिफादे शुदन, बेकार रफ्तन इस्तिफादे शुदन, बेथोरे बेशक्ल बेसूरत, पाकीज़े बेमानी तमीज़, पाकीज़गी तमीज़ बूदन, पेवस्ते ये अदबी है बेमानी हमीशे, जुदा साख्तन जुदा करदन, दुरुस्ती, ये के बारे में हमने पढ़ा, दुरुस्त बूदन और फिक्रो कार दुरुस्त, दस्त कम हद अकल, कम से कम के मानों में है, दस्त कम या हद अकल कम से कम। राज सिर, राज फारसी है, सिर अरबी है। मजजूब साख्तन, मजजूब करदन या इलाक़मंद करदन, यानी किसी को अपना गर्वेदा बना लेना, मजजूब साख्तन। जी सर।
मेर्सी शुक्रिया, मुतशक्किरा, इसके मानों में ये गुफ्तारी जबान में इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच का लफ्ज़ है। मुहाजिम हुजूम करने वाला यानी हमला करने वाला, मुहाजिम। मीरास, किसी की मीरास हम उर्दू में भी कहते हैं, यह हमारी मीरास है। माली की अजका सी बादस मुर्दन ने उबे दीगरी मीरासत, चाहे वो मानवी मालियत हो चाहे वो मादी चीज हो, मीरास कह सकते हैं। मीरास मानवी, मीरास मादी, दो तरह से। हमें आबा व अजदाद से मीरास में सिर्फ घर नहीं मिलता, उनके आदाब और रसूम भी हमें मिलती है, दोनों मीरास है। निशाने, चीज की निशान मिदार, अलामत, निशानी, निशान दहंदे। वाक़ शुदन, वाक़ई होना, करार दाश्तन। हिजारे यानी दोरा, ये 1000 साल है। 1000 साल को जिस तरह से मिलीनियम कहा जाता है, इसी तरह फारसी में उसको हिजारे कहा जाता है। ठीक है, चले मतन को हम टेक्स्ट के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट के बाद पढ़ लेंगे। तो पिछले कल की क्लास में हमने मस्दर मुरक्कब की कुछ अक़साम पढ़ी थी। ठीक है, 6 किस्में हमने पढ़ी थी। कुछ अक़साम हम और पढ़ेंगे कि कुछ बाज़ मस्दर हम आवर्दन के साथ मस्दर मुरक्कब बनाते हैं। तशरीफ आवर्दन, रू आवर्दन हो, रू आवर्दन यानी जाहिर करना। इसी तरह से बाज़ अल्फाज हम मस्दर मुरक्कब बुर्दन के साथ बनाते हैं। तशरीफ बुर्दन, लिज्जत बुर्दन हो। खानदान से भी बनाते हैं, दर्स खानदान, नमाज खानदान, खानदान खानदान वगैरह। खुर्दान, ठिकान खुर्दान, शिकस्त खुर्दान, गम खुर्दान वगैरह वगैरह। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हम दाश्तन के साथ भी बनाते हैं, मस्दर मुरक्कब बनाते हैं। नहीं है तो बना सकते हैं दाश्तन के साथ। इदामे दाश्तन, तशरीफ दाश्तन, दूस दाश्तन, करार दाश्तन, लाजिम दाश्तन, निगाह दाश्तन, वजूद दाश्तन। निगाह दाश्तन रोक के रखना, रोकना, निगाह दाश्तन, होल्ड करना। इसी तरह से बहुत सारे मसाले हम रफ्तन के साथ बनाते हैं, राह रफ्तन। जदन के साथ भी बहुत सारे बनाते हैं, टेलीफोन जदन, जंग जदन, कदम जदन। हो, साख्तन के साथ भी बनाते हैं, मुत्तसिल साख्तन, मुतवक्किफ साख्तन, मजजूब साख्तन। शुमुर्दन के साथ भी है, गनीमत शुमुर्दन, किशीदन के साथ, जहमत किशीदन, तूल किशीदन, गुजाश्तन, असर गुजाश्तन, मानदन से बाकी मानदन। ठीक है, तो ये मतन में आपके पास जो है ना कुछ दर मतन दर्स अस 5 मस्दर सादे दर 4 मस्दर मुरक्कब दो कलमे इस्तिफादे शुदे आज मस्दर हाई सादे व तरकीबात हर कुदाम रबी निविसे। तो ये आपके पास कुछ तमरीन है जो मतन आप पढ़ लें, मतन में से मस्दर मुरक्कब लिखे और उनसे इस्तेमाल होने वाले, बनाए जाने वाले मसाजिर मुरक्कब को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो जितने इस्तेमाल हुए हैं। तो 1 मरतबा इस्तेमाल होने वाले, 2 मरतबा इस्तेमाल होने वाले, 3 मरतबा इस्तेमाल होने वाले, एक मस्दर 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है मुरक्कब शक्ल में, तो वो आप उनको ढूंढे और ढूंढ के बना लीजिएगा। हो, एक चीज तो ये हो गई, मस्दर मुरक्कब की तकरीबन 18 किस्में आपको बता दी गई। सिर्फ ये 18 किस्में ही नहीं है, और भी है जिनकी मदद से हम मस्दर वो बना सकते हैं, मस्दर मुरक्कब बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले यही 18 है, जिसे आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। हो, रसीदन के साथ भी बना सकते हैं ना सर? रसीदन के साथ मस्दर मुरक्कब बना सकते हैं ना सर? रसीदन, हद बे हदफ रसीदन, लेकिन रसीदन रसीदन कामिल रसीदन जी, कामिल रसीदन है या अजमत रसीदन? कमाल रसीदन, लेकिन वो प्रीपोजिशन के साथ आएगा। रसीदन के साथ बना सकते हैं, लेकिन वो प्रीपोजिशन के साथ बनाएंगे हम। अगला पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं, मजहूल अफ़आल मुरक्कब। अफ़आल मुरक्कब को हम मजहूल कैसे बनाते हैं? अफ़आल मुरक्कब को मजहूल कैसे बनाते हैं? देखिए, करदन को हम शुदन में तब्दील कर देते हैं। जो मसादिर मुरक्कब, जो अफ़आल मुरक्कब है, जो करदन के साथ मजहूल वो हुआ है, मस्दर मुरक्कब है। करदन को जैसे गज़ा दुरुस्त करदन है, तो फिर हम क्या करेंगे, गज़ा दुरुस्त शुदन। तो करदन को मस्दर मुरक्कब को मजहूल बनाने के लिए हम शुदन में तब्दील करेंगे। जैसे आगाज करदन, आगाज करना, आगाज शुदन, आगाज होना। एक तो ये। दादन को भी हम शुदन में तब्दील कर देते हैं, जैसे तश्कील दादन,
तश्कील शुदन, ठीक है। बाज़ औक़ात दादन को खुर्दन में तब्दील कर देते हैं, शिकस्त दादन शिकस्त देना, शिकस्त खुर्दन शिकस्त खाना। तो कभी दादन को शुदन में, कभी दादन को खुर्दन में, और कभी दादन को याफ्तन में तब्दील कर देते हैं, याफ्तन में, जैसे रवाज दादन रवाज याफ्तन, आवर्दन आमदन, बेवजूद आवर्दन बेवजूद आमदन। इसके अलावा मजहूल बनाने का तरीका तो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया है, लेकिन इसके अलावा बाज़ तरीके ये भी है, बाज़ अफ़आल मुरक्कब से मजहूल बनाने का तरीका यहाँ पे इस तरह से मेंशन है। चले, अब आप इसको ग्रामर के इसी पॉइंट्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए मालूम से मजहूल में तब्दील कर दीजिएगा। जैसे मुग़लान हमेरा शिकस्त दादे बूदन, हो हमें अज मुग़लान खुर्दे बूदन, शिकस्त खुर्दे बूदन, हमें अज मुग़लान शिकस्त खुर्दे बूदन। जी सर। जी, नेक्स्ट। मा फरहंग खुद रवाज दादीम, फरहंग फरहंग मा, फरहंग मा जी रिवाज या या याफ्तास, फरहंग मा रवाज याफ्ता, याफ्तास, फरहंग मा हमारे रिवाज हमारे कल्चर ने रवाज पाया है। आनान शाहनशाही बुजुर्ग तश्कील मी दहन, आनान शाही बुजुर्गी तश्कील शुद, तवस्सुत आनान, यानी कभी हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं उनके तवस्सुत से, ये आप पढ़ चुके हैं पहले इसी सेमेस्टर में, पहले के असबाक में पढ़ चुके हैं। शाहनशाही बुजुर्ग तवस्सुत आनान तश्कील शुद, दादन बेमानी शुदन हमेशा। जी, सफविये दुश्मनों ने ईरान रा शिकस्त दादन, हो दुश्मनों ने सफविये शिकस्त खुर्दन, खब दुश्मनान ईरान از صفویه शिकस्त خوردن. जी شما کشور را به ایران به دشمن واگذار کردید. کشور توسط شما، کشور توسط شما به دشمن واگذار شد. کشور توسط شما به دشمن واگذار شد. نادر امپراتوری بزرگی به وجود آورد. امپراتوری بزرگی به دست نادر وجود آمد. آورد تبدیل میشه، آورد لانا یعنی آیا میشه. نادر امپراتوری بزرگی به وجود آورد، امپراتوری بزرگی توسط نادر به وجود آمد. ठीक है, चलो ये भी पढ़ ले, ये एक पॉइंट पढ़ ले, बाकी ये जो पॉइंट है हम इंशाल्लाह कल आपको बता देंगे फ़ेल पेशना से। न तन्हा बल्कि, हम उर्दू में भी इसी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं कि न तन्हा शुमा, न तन्हा बरादर मनी, मसलन शुमा न तन्हा दोस्त मनी, बल्कि शुमा बरादर मन हम हस्ती, आप न सिर्फ मेरे दोस्त हैं, आप बल्कि मेरे आप भाई, बल्कि आप मेरे भाई भी हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान न सिर्फ ईरान का दोस्त है बल्कि ईरान का हमसाया भी है, कहते हैं, यानी ईरान न फकत हमसाया ये पाकिस्तान है बल्कि ईरान बरादर पाकिस्तान हम हस्त, बल्कि के साथ हम भी कर लग, हम भी लगाना पड़ेगा हम पाया बनाने के लिए। खब आनहा इस्तिक़लाल खुद रा हिफ्ज़ करदन, आनहा मुहाजिमान रा मजजूब साख्तन। तो ये भी जुमले को कंपाउंड बनाने के लिए, मुरक्कब बनाने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर से इस्तेमाल करते हैं। वो न सिर्फ ज़हीन है बल्कि बहादुर भी है, कहते ही हम, यानी इस क्या कहना मतलब है, वो ज़हीन और बहादुर है, इसको यूं भी कह सकते हैं, लेकिन इससे जुमले में एक स्ट्रेस पैदा होता है।
آنها نه تنها استقلال خود را حفظ کردند بلکه مهاجمان را نیز مجذوب خود ساختند. چلیے باقی جمله آپ کر دیجیے گا. شما کمک نکردید پول ما را هم گرفتید. شما نه تنها کمک نکردید بلکه پول ما را هم گرفتید. خیلی خوب. شما نه تنها به من کمک نکردید، شما نه تنها کمک نکردید بلکہ پول ما را هم گرفتید. آپ نے نہ صرف یہ کہ ہماری مدد نہیں کی بلکہ ہمارا پیسہ بھی لے لیا. او همکاری نکرد، از من شکایت کرد. جی. او نه تنها همکاری نکرد بلکه از من شکایت کرد. از من شکایت هم کرد. خب هم کرد. تو ضعیفی نداشت. تو نه تنها ضعف کمزوری، ضعیف کمزور، ضعف کمزوری. تو نه تنها ضعفی نداشتی بلکه بسیار موفق بودی. تو نہ صرف یہ کہ تمہارے پاس تمہیں کوئی کمزوری نہیں تھی بلکہ تم بہت کامیاب تھے. آنها خم شدن دست پدر را بوسیدن. آنها نه تنها خم شدن بلکه دست پدر را هم بوسیدن. ہم استعمال کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں تو بھی چل سکتا ہے. ہوا سرد شد برف هم بارید. هوا نه تنها سرد شد بلکه برف هم بارید. خب تبریک گفتم، هدیه نیز فرستادم. نه تنها تبریک گفتم بلکه هدیه نیز فرستادم. خیلی خوب. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جملے مرکب بنانے کا ایک طریقہ ہے جو جملے میں اسٹریس پیدا کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے بالکل نئی ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کو کل بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اور آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل کوشش کریں آپ دونوں موجود ہو. انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کلاس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے.